बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रावण मास में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत आज हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। वह इस प्रकार है। राम राम। बोलो शंकर भगवान की जय। पुराण काल से प्रसिद्ध सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु वंश के राजा युवानक्ष के प्रतापी पुत्र राजा मानधाता ने इस स्थान पर घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। मानधाता स्वयं बड़े ही तपस्वी और यज्ञों के कर्ता थे। मानधाता के पुत्र अमरीश और मुचकुंद दोनों बहुत ही प्रसिद्ध भगवान के भक्त हुए हैं। राजा मानधाता के शौर्य और पराक्रम पुराणों में भी वर्णित है। शिवजी के प्रसन्न होने पर मानधाता ने सर्व सिद्धियों के साथ ही यह वर भी प्राप्त किया कि यहाँ भगवान शिव के सानिध्य में मेरा भी वास रहे। तब से यह पर्वत मानधाता के नाम से भी विख्यात है। लोग इस पर्वत को ओंकार रूप में भी मानते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही है। यहाँ प्रणव लिंग के दर्शन और अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। यहाँ लोग शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। इस ज्योतिर्लिंग के जलहरी का संबंध नीचे नर्मदा नदी के किसी भाग से है। यह पानी पहाड़ के नीचे आकर अदृश्य रूप से निरंतर बहता रहता है। भेंट पूजा के समय पुजारी लोग अपना हाथ जलहरी में लगाए रखते हैं और यात्री जो कुछ भी चढ़ाते हैं उसे वह तुरंत ले लेते हैं, नहीं तो वह नर्मदा नदी के अंदर ही चला जाता है। और इस जल को चरणामृत रूप में भी लोग लेते हैं। नर्मदा की धारा से चिकने गोल पत्थर मिलते हैं, उन्हीं से हम नर्मदेश्वर बनाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। सोमवार के दिन ओंकारेश्वर की पंचमुखी स्वर्ण प्रतिमा जल विहार के लिए नाव पर घुमाई जाती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर तो है ही, उसके साथ अमलेश्वर नाम भी लिया जाता है। नाम ही नहीं बल्कि दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग है। इसका इतिहास इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चन सहित ओंकारनाथ की 6 मास तक विकट आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी भगवान प्रकट होकर उसे मनोवांछित वर दिए। उसी समय वहाँ देवता और ऋषिगण भी पधारे, जिनकी प्रार्थना पर आपने ओंकार नामक लिंग में 2 भाग बनाए। इनमें से एक में आप प्रणव रूप में विराजे, जिससे उसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा, और पार्थिव लिंग से जो प्रकट हुए उसे अमलेश्वर कहते हैं और वो अमलेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार यहाँ दोनों शिवलिंग बताए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।